भावना होनी चाहिए। यहां पर कोई द्वेष की भावना नहीं थी। और जो कानूनी प्रक्रिया हुई उसमें खड़गे साहब ने भी उसका जिक्र किया कि किस तरह मैजिस्ट्रेट को बदले गए। जो याचक थे उन्होंने अपना कंप्लेंट पहले तो स्टे करा लिया, फिर वापस ले लिया, इस तरह की। इन सब बातों का कोई मतलब नहीं अंशुल जी, फैसले के बाद ये मतलब नहीं है। आप भी समझदार आदमी नहीं, क्योंकि कैसी बातें कर, फिर यहाँ पे फिर ऐसा लगता है कि आप लोग जिद और अहंकार में अड़े हुए हैं। आप कानून से ऊपर हैं क्या कि मेरे खिलाफ फैसला आया इसलिए अदालत गलत है, जज साहब बदले गए, पेशकार बदला गया, मुंशी बदला गया, अर्दली बदला गया, कंप्लेंट बदली गई, ये सब का क्या मतलब है भाई? ये कौन सी जिद और अहंकार है? एक सिंपल सी चीज है, कानून का निजाम है इस मुल्क में, कानून का निजाम है ना, तो कानून की बात तो आप मानते हैं ना। और उल्लंघन अगर कर रहे हैं तो ये सत्ताधारी लोग कर रहे हैं, बीजेपी वाले कर रहे हैं। अरे भाई, इसी बात में तो टिप्पणी हो रही है। हमारे प्रजातंत्र पे जो चर्चा हो रही है कई हफ्तों से, जो राहुल गांधी ने बयान दिया, वो इसी बात से हो रही है ना कि हमारा प्रजातंत्र लोकतंत्र किस तरह। नहीं, प्रजातंत्र का ये मतलब थोड़ी कि आप कुछ भी बोलेंगे, कहीं भी बोलेंगे, मैं अभी गरिया दूं आशुतोष जी को, प्रजातंत्र है, मेरा अधिकार है, क्या ऐसा होता है क्या? अगर आपको ऐसा नहीं होता भाई, दोनों पक्ष लेने हैं। एक मिनट, अगर आपको आशुतोष जी देखो गुस्सा हो रहा है मेरे ऊपर कि मेरे को ऐसा क्यों बोला, मुकदमा मत करिएगा सर प्लीज। कब गृह मंत्री ने ये कहा? अरे भाई, लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है बंगाल की खाड़ी में फेंक देना चाहिए। तो आप मुकदमा करो ना। मैं तो आपको सलाह दे रहा हूं कि जिसके आपको वक्तव्य कंठस्थ है अभी इसी समय, उन सब के खिलाफ आप मुकदमा करिए। मैं तो खुद कह रहा हूं, मैं कब कह रहा हूं कि उनको आप छोड़ दीजिए, करिए ना मुकदमा। तो आप ये कह रहे नहीं, अगर आपको लगता है कि किसी ने, बीजेपी किसी नेता ने आपके खिलाफ कुछ बोला, आप तुरंत मुकदमा करिए। मैं तो इस पक्ष में हूं, करिए आप, मेरी सलाह है आपकी। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि आपको पार्लियामेंट में बोला नहीं, संसद जो प्रणाली है उसको आपने ध्वस्त कर दिया। कौन सी प्रणाली ध्वस्त कर दिया सर? ना कि न्यायपालिका ही बची है। आपने खुद ही स्वीकार किया कि यहां पर इस मुल्क में सिर्फ न्यायपालिका बची है, संसद तो। आप न्यायपालिका भी नहीं मानना सर। जिस केस में आपके पक्ष में फैसला वो तो न्यायपालिका ठीक है, मेरे अगेंस्ट आ गया तो न्यायपालिका गलत है। अहंकार और जिद इतना नहीं होना चाहिए। ये हमारा कानूनी हक है कि हम आगे जाइए। उसमें कौन मना कर रहा है? उसमें कौन मना कर रहा है? उसमें कौन मना कर रहा है? आप जाइए, आपके पास समय है 30 दिन का, आप कहीं भी कोर्ट में करिए। लेकिन कोर्ट में राहुल जी ने ये कहा है, भरोसा है न्यायपालिका में। मैंने कहा कि कानून का निजाम है इधर, और क्या है? उल्लंघन अगर कर रहे हैं तो ये लोग। आशुतोष जी, कानून का निजाम है, बार बार हम गलतियां करेंगे, बार बार ऐसा हम बोलेंगे। लोकतंत्र यही है क्या? देखिए नीरज जी, दुनिया के अंदर जहां कहीं भी अधिनायकवाद आया है वो कानून के रास्ते से ही आया है, वो किसी दूसरे रास्ते से नहीं आया। कुछ जगहों पे जरूर तख्ता पलट हुआ, लेकिन कुछ पिछले 4 दिन के अगर आप 48 घंटे का अगर हिसाब ले लें तो आपको बड़े आराम से अंदाजा लग जाएगा कि दिल्ली के अंदर मोदी हटाओ देश बचाओ पोस्टर लगते हैं तो 100 से ज्यादा FIR दर्ज हो जाते हैं, 6 लोग गिरफ्तार हो जाते हैं। क्या पहली बार इस तरीके के पोस्टर लगे हैं? पहली बार इस तरीके के नारे लगाए गए हैं? दिल्ली विश्वविद्यालय में BBC की फाइल्स दिखाने के चक्कर में 8 छात्रों के खिलाफ को सजा दे दी गई, उनका करियर पूरा का पूरा तबाह हो रहा। क्या ये पहली बार हो रहा? क्या BBC की फिल्म देखना अपराध है इस देश के अंदर? चेतन कुमार, उसने एक ट्वीट किया, उस ट्वीट को लेकर उसको गिरफ्तार कर लिया। इसलिए आप ये कह रहे हैं कि अदालत ने जो फैसला सुनाया है राहुल जी के खिलाफ वो गलत है? बात तो कंप्लीट कर लूं। कश्मीर के अंदर इरफान मेराज नाम का पत्रकार, उसको आपने गिरफ्तार कर लिया, UAPA के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि जो अगर राहुल गांधी के ऊपर पिछले 15 दिनों से लगातार ये आरोप लगा रहा है कि जिस आरोप का कोई आधार ही नहीं है, उसके आधार पे आप उनको कह रहे हैं कि हम संसद में बोलने नहीं देंगे। और अगर आप वो संसद के अंदर अगर बोलने नहीं देंगे तो अपनी बात को कैसे रखेंगे? तो आप बोलने दीजिए उनको कम से कम। तो ये जो स्थितियां पैदा हो रही हैं, ये स्थितियां अजीबोगरीब स्थितियां पैदा हो रही हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ अनुराग ठाकुर के मसले पर तो दिल्ली हाईकोर्ट ये कहता है अगर आप मुस्कुरा के कोई बात कहते हैं तो कोई ऑफेंस नहीं बनता है। बिल्किस बानो के मामले में आप सजा को रिमिट कर देते हैं और उनको मिठाई खिलाई जाती है और उनके रिश्तेदारों को आप टिकट दे देते हैं। तो ये कोर्ट में ही आप शिकायत करिए ना, आप सत्ता को क्यों इसमें ले आ रहे हैं? अधिनायकवाद कहां से आ गया? मैं ये कहता हूं ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर अगर आप न्याय मांगना जा रहे हैं तो फिर इस देश के अंदर किसी तरीके का कोई भी पॉलिटिकल डिस्कोर्स हो ही नहीं सकता। क्या नरेंद्र मोदी जी ने नहीं एक मिनट आशुतोष जी, ये कौन सा पॉलिटिकल डिस्कोर्स है कि देखिए एक मिनट सुनिए आशुतोष जी, सवाल सुनिए। पहली बात तो शुरू वाला जो हमने बताया उसमें मुकदमा मत करिएगा ऊपर। आजकल बहुत संभल के बोलना पड़ता है। मैं ये कह रहा हूँ, सुनो तो सर आशुतोष जी, अगर मान लीजिए एक ऐसा कॉर्डियल माहौल हमारा आपका बना हुआ है कि आपकी 4 गलतियों को मैं नजरअंदाज कर देता हूं,
तो वो परंपरा, ये कानूनी जामा नहीं हो सकता कि यार देखो हमने तुम्हारे खिलाफ कोई मुकदमा नहीं किया था और मैं गलती कर रहा हूं, मत करना। पोस्टर में अपना नाम क्यों नहीं छापा? आप विरोध करना चाहते करिए ना। मैं तो कल भी इसमें शो किया था कि आप अपना नाम उस पर लिखिए नीचे कि निवेदक अरविंद केजरीवाल, मोदी हटाओ देश बचाओ। इसमें कौन सी शर्म की बात है? लिखो ना यार, आप क्यों नहीं लिख रहे हो? आप चोरी छिपे ये क्यों, कौन सा वॉर चल रहा है? वैसे ही अगर आपने ये किया और एक अदालत ने, इसमें तो देखो ईडी और सीबीआई भी नहीं है, इसमें कोई आप ये दोष नहीं दे सकते कि इसमें सीबीआई लगी थी, ईडी लगी थी, ये डायरेक्ट अदालत वाला मामला था। तो वो जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स के कंफर्ट की कल्पना हम लोग करते हैं, वो क्यों होना चाहिए? भाई कोई नहीं कर रहा है तो मैं क्या करूं इसमें? आशुतोष जी, इसी बात को लेकर है ना कि अगर जिस तरीके की वाणी का इस्तेमाल सोनिया गांधी के लिए किया गया, जर्सी काऊ कहा गया, क्या वो पॉलिटिकल डिस्कोर्स का हिस्सा था? क्या वो डिफेमेटरी है या नहीं? क्या वो इंसल्टिंग है नहीं? बाकी तो छोटी एक महिला के बारे में आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप राहुल गांधी के बारे में क्या कह रहे थे? आप क्या कहा था उन्होंने? जर्सी काऊ। सोनिया गांधी क्या रखा? देश की पहली विधवा। शशि थरूर की पत्नी के बारे में क्या गया? 40 करोड़ की गर्लफ्रेंड। क्या ये जस्टिफाइड है? क्या अगर जस्टिफाइड है तो राहुल गांधी को फांसी पे चढ़ा दिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये आशुतोष जी, ये भी जस्टिफाइड नहीं। इसको अदालत में डिस्कस करिए। हम थोड़ी फैसला थोड़ी करेंगे। मैं फैसला करूंगा कि आप करेंगे या अंशुल जी तय करेंगे। आप जाते ना अदालत, फिर अदालत का फैसला आया तो जाहिर सी बात है हम सबको मानना पड़ेगा। अगर हम संविधान को मानते हैं तो अदालत का फैसला भी मानना पड़ेगा। इसमें इस बारे में मेरी दृष्टि बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस ऐसी स्थितियां ना पैदा करिए जिससे कि इस देश के अंदर बोलना लोगों का वो हो जाए कि कोई आदमी ट्वीट कर रहा है, उसको आप जेल में डाल दे रहे हैं और आप और मतलब कोई पूछताछ ही नहीं हो रही। कोई जानकर कोई कल अगर मान लीजिए विपक्ष के तमाम नेता तमाम तरीके के आरोप लगाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं आरोप लगाते। आपके इस पैनल डिबेट में ही ऐसी बातें कही गई जिसके आधार पे हर दूसरे आदमी को आप डिफेमेशन का मुकदमा करके उनको आप जेल भेज सकते, हर दूसरे आदमी को। क्या ये सही है? क्या मैं तो इतनी सी बात जानना चाहता हूं, क्या अगर ये सही है तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना इस बारे में। तो लोकतंत्र के अंदर हमें थोड़ी सी मोटी चमड़ी रखनी चाहिए और उसके आधार पे हमें अपनी बातों को, हम भी गंदी बातें करते हैं, बहुत सारे लोग भी गंदी बातें करते हैं और उसको सुनने की आदि। राम मनोहर लोहिया ने जो बातें नेहरू जी के बारे में कही तो उसके आधार पर तुमको फौरन जेल चले जाना चाहिए था। जिस तरीके से इंदिरा गांधी के बारे में संघ, बीजेपी, जनसंघ के लोगों ने कहा तब तो सारे पूरी पार्टी जेल में चली जाती। राजीव गांधी के बारे में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस क्या क्या नहीं कहा गया, क्या उनको जेल में? इसमें थोड़ी दिक्कत है सर, राजीव गांधी इसमें थोड़ी दिक्कत है, बारे में क्या क्या कहा था उसके आधार पर जेल चले जाएंगे सर। अगर ये करेंगे तो देश का पॉलिटिकल डिस्कोर्स खत्म हो जाएगा। नहीं, पॉलिटिकल डिस्कोर्स सर देखो, मुझे पॉलिटिकल डिस्कोर्स की कोई चिंता नहीं है। मैं एक एंकर हूं, मैं उस फ्रेमवर्क में बात करूंगा। इसमें एक दिक्कत यह है कि इतना ज्यादा इस समय हो रहा है ना, दोनों समय, ये नहीं कह रहा हूं कि वो लोग नहीं करते, उनकी तरफ से बयान दिए जाते हैं। ये इतना ज्यादा हो रहा है कि मुझे इसमें मनभेद दिखता है। और मैं दोबारा मैं इस बात को अंडरलाइन करके कहूंगा, हर शो में मैं कहता हूं कि 2014 के बाद से बहुत बड़ी संख्या में पॉलिटिकल एनालिस्ट, जर्नलिस्ट, नेता डे वन से आलोचक है, इसलिए इसे दिक्कत बढ़ती जा रही है। नहीं, लेकिन एक मिनट शुक्ला जी, एक इसका जवाब दे दूं मैं। हाँ दीजिए। आलोचक होना अपराध कब से हो गया इस देश में? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो शब्दों की मर्यादा के अंदर करिए ना, फिर चौकीदार चोर मत बोलिए। संघ के लोग पहले दिन से गांधी जी के आलोचक थे, नेहरू जी के आलोचक थे, तो क्या सबको जेल में डाल दिया जाए? ये कोई बात थोड़ी सर। आलोचक होना और विद्वेष की भावना से, आप मुझसे ज्यादा समझते हैं, आप साहित्यकार भी हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं। हाँ, तो इसलिए मैं भी कह रहा हूं आलोचक होना। मैं आपकी बात से कभी सहमत होता हूं, कभी नहीं होता हूं, तो आप मेरे खिलाफ मुकदमा नहीं कर सकते क्योंकि मैंने ऐसा कोई शब्द नहीं इस्तेमाल किया। लेकिन मैं, अगर मेरा इंटेंट ही खराब हो जाए कि नहीं, मेरे को इस बात को इस लहजे में बोलना है कि आप हर्ट हो जाएं, तो आप मेरे खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं। मैं यही कह रहा हूं, ये फर्क है सर, आप भी समझते हैं, ये फर्क है। ये तो सोनिया गांधी को भी समझना पड़ेगा और नरेंद्र मोदी को भी समझना पड़ेगा। बिल्कुल, को मौत का सौदागर कहता है, शुक्ला जी तो जर्सी काऊ कहता है, दोनों को समझना पड़ेगा। प्रेम शुक्ला जी, बात पड़ेगी, नफरत सिर्फ एक तरफा नहीं हो सकता। सर शुक्ला जी से ले ले जवाब। नीरज जी, भाई ये जो आशुतोष जी कह रहे हैं कि सहनशीलता राजनीति में एकदम खत्म हो गई है। अब छोटी छोटी बातों पे मुकदमे, पोस्टर लगा दिया तो 138 लोग के खिलाफ एफआईआर, एक एफआईआर दर्ज कराने में नानी याद आती है, 138 एफआईआर एक झटके में। ये क्या चल रहा है? मतलब जैसे कि एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स में होता है कि भाई कुछ चीज़ों को आप इग्नोर कर देते हैं, सहनशीलता होती है, लेकिन अब वो खत्म हो रही है क्या? जी आशुतोष जी की मुझे लगता है स्मृति भ्रंश का रोग हो सकता है, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 19 में पहला संशोधन आलोचना के कारण ही हुआ था। मद्रास क्रॉनिकल और जो है ऑर्गेनाइजर जो है बहुत सारी चीजें लिख रहा था,
जो सरकार की आर्थिक और सामाजिक नीतियों के विरुद्ध था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट ने पहला संविधान संशोधन कर दिया। खैर उनका अधिकार था, संवैधानिक अधिकार था, उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता। मजरू सुल्तानपुरी एक गीत लिख रहे थे, जेल में भेज दिए गए। मजरू सुल्तानपुरी पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में सहिष्णुता, जवाहरलाल नेहरू तानाशाह थे क्या? नहीं थे तानाशाह, एक लोकतांत्रिक व्यक्तित्व थे वो। लेकिन अगर कोई किसी मामले में आपराधिक किसी प्रकार का उनको प्रक्रिया दिखाई दी तो उस पर कार्रवाई हुई। अभी आप इस मामले में क्रिमिनल डिफेमेशन एक्ट, ये क्या आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद बना है? भारतीय जनता पार्टी ले आई है। और क्रिमिनल डिफेमेशन एक्ट में जब आपने कोलार में जो आपने कहा वो क्रिमिनल डिफेमेशन था, नहीं था, इस संदर्भ में मुकदमा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? और इस तरह के मुकदमे होते हैं कि नहीं होते हैं? मुकदमे होते हैं। बाला साहब ठाकरे पे ऐसे मुकदमे हुए, मराठियों के समर्थन में बात की और मुकदमे हो गए, झेलने पड़े। मेरे ऊपर खुद 30 से 40 मुकदमे दोपहर का सामना का, कार्यकारी संपादक होने के मेरे कार्यकाल में 30 से 40 किसी की पुस्तक का अंश छाप दिया और वो पुस्तक मान्य थी, फिर भी मेरे ऊपर मुकदमा हो गया। सरकारी लोग मुकदमा में जीता, ये मेरा अपना पक्ष था कि मैं विधिक रूप से जो है सशक्त था, इसलिए जीत सका उस मुकदमे, लेकिन मुकदमे का सामना करना पड़ा। अब यहां प्रश्न पैदा होता है कि अगर आप, और अच्छा दूसरा इसमें देख लीजिए, 12 विधायकों को, शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के 12 विधायकों को 1990 के चुनाव में सिर्फ इसलिए बार कर दिया गया था, उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने रद्द किया और कालांतर में जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर स्टैंप लगाया। कारण था कि एक समाज विशेष के विरुद्ध चुनावी सभाओं में बातें हुई थी, चुनावी सभाओं में बातें हुई थी, उसके कारण 12 लोगों के विधायक का उनकी सदस्यता रद्द हो गई। यशवंतराव गडाफ वर्सेस बाला साहब विखे पाटिल मामले में 1996 का फैसला आया कि उसमें एक झूठ बात बोली गई थी बाला साहब विखे पाटिल के चरित्र के, और यशवंत गडाफ का जो सदस्यता संसद की थी वो बॉम्बे हाई कोर्ट ने रद्द पाई, कालांतर में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टैंपिंग कर दी। अब इस मामले में आप किसी जाति के उपजाति के विरुद्ध, उपनाम के विरुद्ध जब बोलते हैं तो उस उपनामधारी जो लोग हैं जैसे पूर्णेश मोदी, क्या उनको अपने उपनाम के लोगों के विरुद्ध बोले गए आपराधिक बयान के विरुद्ध मुकदमा करने का अधिकार है कि नहीं? ये संविधान देता है, ये न्याय प्रणाली देती है। अब उस सामने से आपको बहुत सारे राहुल गांधी जी को जब उन्होंने एक्यूज किया तो राहुल गांधी ने अपना पूरा पक्ष रखा। अब उस मजिस्ट्रेट को